हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिचा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो मुझे एक्चुअली जैन में डालनी चाहिए थी शुरू में, बट इट्स नॉट टू लेट। अभी भी जैन ही है। सो दिस इज़ फॉर ऑल of the students who are NEET aspirants basically, or even if you are aspirant of any other exam, you can watch this. एंड मुझे पता है जनवरी आने के बाद से हर इंसान स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, ये वीडियो नया सेट कर देंगे। बट यू नो व्हाट योर प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट प्लानिंग, और योर प्रॉब्लम इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजाइजिंग। कंसिस्टेंसी इज़ योर प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है। सो वाई आर यू अफ्रेड ऑफ? जस्ट टेक आउट योर नोट्स, जो भी आपने पढ़े होंगे। जस्ट देखो आपने कितनी पन्ने भरे हैं, लिटरली लिटरली बहुत। हाँ, अब जाके देखो आपने कितने डीपीपी सॉल्व किए हैं, आपने कितने यूट्यूब वीडियोस देखे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके नीट में पूछे जाने वाले हैं। सो ऐसा नहीं कि आपने मेहनत नहीं की है, बस अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। अभी आप थोड़ा सा स्कैटर हो गए हो, आपकी जो फोकस है वो स्कैटर्ड हो गई है। आप 5 दिन कोई काम कर रहे हो, देन वीडियो पॉप्स अप कि दिस इज स्ट्रैटेजी वीडियो, क्रैक एम्स दली, एंड यू थिंक लाइक दिस स्ट्रैटेजी इज़ बेटर। आप 2 दिन फॉलो करते हो, 2 दिन बाद आप बोर हो जाते हो। फिर आप किसी नए दीदी भैया का वीडियो देखते हो, ठीक है, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी देते हैं फॉर श्योर, बट अगेन आप उसको 4 दिन फॉलो करते हो। फिर एक नई वीडियो, फिर यही चीज़ चलती रहती है। सो दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी वीडियो, दिस इज़ अ वीडियो एज अ रिमाइंडर कि ये हरकतों से नीट नहीं क्लियर होने वाली है। और ऐसा भी नहीं है कि आप में कोई कमी है। either make a final strategy video. Sorry, not make a strategy video. Sorry, हाँ, either just see a final strategy video and stick to it, ठीक है, वरना जो मैं बोल रही हूँ वो करो। just take a notebook, you can take a journal, न्यू वन, फ्रेश वन, या फिर बीच की कोई नोटबुक ऐसे ले लो उठा के, एंड स्टेपल द ओल्डर पेजेस। तो कुछ भी ले लो आप, भरी आधी जैसे भी है, ठीक है। टेक अ न्यू फ्रेश पेज। अभी बैठ के चाहो तो आधे घंटे सोचो, 1 घंटे सोचो, 6 घंटे सोचो, 2 दिन लगा के सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जितना टाइम लेना है उतना टाइम लो, एंड जस्ट रिमेंबर दैट मोमेंट जब आपके मार्क्स ऊपर गए थे। मुझे पता है अभी आप में से बहुत लोगों के लो मार्क्स आ रहे हैं। आपको इस बात पे भी डाउट है कि नीट क्लियर होगी कि नहीं होगी। हाँ, ये डाउट बहुत बच्चों को रहता है। मेरा खुद का बहुत गंदा वाला डाउट था, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जो 500, 550, पौने 600, 600 ये वाली रेंज में अटके होते हैं। I seriously don't know about your test level, your test marks. So मेरे अटके हुए थे, और वो मार्क्स बढ़ते भी नहीं हैं, कम भी नहीं होते, वो बस अटके रहते हैं एक रेंज में। मेरे वो 600 वाले, मतलब पौने 600 वाले रेंज में थे, वो अटक गए थे। अटक जाते हैं, सबके होते हैं। बट फिर भी कभी भी आपके किसी भी टेस्ट में मार्क्स बढ़े हों, किसी भी टेस्ट में आपने बेटर परफॉर्म किया हो, अभी सिली मिस्टेक्स को साइड में रखो। मैं ये बात कर रही हूँ कि आपको टेस्ट आता था कैसे, मतलब कुछ भी हो सकता है। आपने उस टाइम पे आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के गए होंगे बायो के लिए, है ना, उस सब्जेक्ट की आपकी फिर अच्छी गई, या आपकी फ़िज़िक्स अच्छी गई बिकॉज आपने कोई नोट्स अच्छे से पढ़े थे। याद करो, राइट डाउन ऑल द रिसोर्सेज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री को भी अलग अलग लिखो कि भाई मैंने ये सोर्स किया था। लाइक मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जो टेस्ट एनालिसिस करती थी, अब नॉर्मल कोई भी इंसान जिसने नीट क्लियर की होंगी वो यही सलाह देगा कि आप एक टेस्ट को एनालाइज करने में 2 घंटे 3 घंटे इतने दे सकते हो, इससे ज़्यादा मत दो। बट मैंने क्या किया था, मैं सिर्फ बायोलॉजी को भी करने के लिए ना, मैं बायोलॉजी को बहुत अच्छे से एनालाइज करती थी लास्ट के कुछ टाइम में। एंड मैं एक एक ऑप्शन देखती थी, जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ या मैंने जो तुक्के मारे ना, मैं लिटरली एक एक ऑप्शन देखती थी। एंड मैं रोज़ के 1.5-2 घंटे देती थी, और हफ्ते के 3 दिन मुझे लगते होंगे, रोज़ के 1.5 घंटे, हफ्ते के 3 दिन, तो मैं अच्छा खासा टाइम देती थी। 4.5 आवर्स, 6 आवर्स में देती थी सिर्फ अपने पेपर के 180 मार्क्स ना। कितने होते हैं बायो के, मुझे याद, 360 मार्क्स की बायो होती है, तो मैं बस 360 मार्क्स के लिए लिटरली इतना टाइम देती थी। तो
ये तो रॉन्ग हुआ अकॉर्डिंग टू एनी स्ट्रैटेजी वीडियो, बट इट वर्कड फॉर मी, इट लिटरली वर्कड फॉर मी। मैं उस एक एक ऑप्शन को देखती थी, मैं उस हिसाब से टॉपिक्स की एनसीईआरटी रीड करती थी अगर मुझे लगता था कि मुझे नहीं आता है ना, तो ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव थी। आप लिखो आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, ये मेरा था। मैंने फिज़िक्स के लिए लिटरली एमआर सर की एक एक थ्योरी की पॉइंट लिखी होगी, मैंने एक एक क्वेश्चन लिखा होगा, और मैंने ऐसे पूरा रिवाइज़ किया था। आपके लिए हो सकता है कि आपने अच्छे से पीवाईक्यूज़ किए हो, आपने अच्छे से फॉर्मूला शीट बनाई हो। मेरे पास फॉर्मूला शीट शायद मैंने लास्ट में कुछ चैप्टर्स के लिए बनाई होंगी, वरना वो भी नहीं बन, पता नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने, हाँ, मैंने पूरे साल जो किया मैं वो बता रही हूँ। मैंने पूरे साल अच्छे से एमआर सर के एक एक नोट्स, एक एक क्वेश्चन किए थे। एंड आई जस्ट इन द लास्ट 2-3 मंथ्स आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू बिलीव ऑन माई सेल्फ कि जो मैंने मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। तो डरना बंद करो कि भाई जो भी आपने किया है सही किया है। मैंने अमित सर का भी सेम किया था फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक में मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी, जो बहुत लोग बोलेंगे इट इज़ अ ब्लंडर, बट मैंने अपने हिसाब से गई मैम, जो मुझे ठीक लगा। तो आपको भी जो ठीक लगे वो करो। हाँ, मैंने लिटरली मोहित सर के सारे नोट्स बहुत बार रिवाइज़ किए होंगे। तो आप अपने हिसाब से जाओ। आपको लगता है शॉर्ट नोट से पढ़ने में मेरे मार्क्स इंक्रीज़ होते हैं, आप वो करो, आपको जो लगता है। एंड नाउ अब आपको क्या करना है, आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लेना, अच्छे से लिख लेना, बट जस्ट डू दिस। और रोज़ सुबह उठने के बाद डेली ये चीज़ करो। डेली आप लिखो बायोलॉजी, उसके बाजू में ये रिसोर्सेज से मैं ये करूँगा, केमिस्ट्री इससे मैं ये करूँगा, फिज़िक्स इससे मैं ये करूँगा या करूँगी, ठीक है। अब आपको उसके बाद अपनी जो आपने लिखी है उसे फॉलो करना है, ना कि किसी स्ट्रैटेजी वीडियो की, आपका जो दिल कहता है। और आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, कि या बोल सकते हो मन में कि भाई हाँ, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। बिकॉज टू ट्रस्ट योर सेल्फ इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए आपने मेरी वीडियो भी खोली है, आप किसी और की भी वीडियो इसलिए खोलोगे। तो द मेजर थिंग इज़ टू ट्रस्ट योर सेल्फ। दिस इज़ समथिंग दैट वेरी फ्यू पीपल आर गोइंग टू टेल यू, बट जो कहता है सही कहता है। एंड नाउ आफ्टर दिस स्टार्ट योर डे, ये काम करना ही करना है ना। चाहो तो आप लास्ट दिन का देखा हुआ कर सकते हो कि भाई हाँ, मैंने लास्ट टाइम बायोलॉजी के लिए ये लिखा था, मैं आज भी बायोलॉजी के लिए ये लिख रहा हूँ। एटलीस्ट 15-20 दिन तो जब तक आपका वो सैचुरेशन पॉइंट ना आ जाए तब तक आप करो ना। जैसे कि अगर आपको लगता है कि आपके फार्मूला शीट्स रिवाइज़ करने से फिज़िक्स में मार्क्स बढ़ रहे हैं, अच्छा हो रहा है, आपने 15 दिन ये किया, आपके मार्क्स या तो बढ़े या फिर नहीं भी बढ़े, इट्स ओके, आपने किया। अब आपको लगता है कि भाई मुझे कुछ चीज़ों के कोर कॉन्सेप्ट्स में जाने चाहिए, इसके लिए मुझे वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, तो वहाँ पे स्विच योर स्ट्रैटेजी। बट कुछ दिनों तक आप फॉलो करो कोई भी चीज़, आप 10-15 दिन भी कोई चीज़ फॉलो करो, देन स्विच योर स्ट्रैटेजी। अभी के टाइम में कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली थिंग दैट यू शुड फॉलो। अगर आपको लगता है आपके कोई चैप्टर बाकी है, जस्ट डोंट पैनिक। आपको लगता है आपको एनसीईआरटी उसके लिए पढ़नी चाहिए, आप एनसीईआरटी पढ़ो। आपको लगता है डिटेल्ड लेक्चर्स देखने चाहिए, आप डिटेल्ड लेक्चर देखो। आपको लगता है कि कोई नई सीरीज़ शुरू हुई है, उससे मैं ये 4 चैप्टर्स कर लूँगा, तो वो 4 चैप्टर्स उस सीरीज़ से कर लो। But just don't keep on changing your strategy. That is the main thing. Okay, the second thing that you can do to cope up with your stress is, I know it is going to sound stupid, but just imagine that life कि आप मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद क्या चाहते हो। मैंने सोचा था कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँगी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर कमिंग इनटू मेडिकल कॉलेज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और मैं एकदम टाइम पे सोती हूँ और मैं एकदम योगा प्राणायाम, कुछ भी नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे बैच के ऐसे ही हैं। सो अगर आपने सोचा है ना कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, द आंसर इज़, अगर आप आज कुछ नहीं कर सकते हो, आप आज से 6 महीने बाद जब कुछ भी चीज़ें होंगी आप नहीं कर पाओगे, आप 1 साल बाद नहीं कर पाओगे अगर आप आज नहीं कर सकते हो। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि मैं खुश रहूँगा, खुश अभी हो। मैंने अपने लास्ट किसी वीडियो में शेयर किया था कि मैं योगा करती थी और मैं रोज़ मंदिर जाती थी। व्हाट वाज दैट? दैट वाज समथिंग कि मैं ये चीज़ मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद करूँगी। वो चीज़ मैंने पहले करनी शुरू की, मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले, नीट का एग्ज़ाम होने से पहले।
आई डोंट, हाँ, मैंने बिस्किट्स खाने छोड़ दिए थे, तब मैंने बताया था। तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली मेडिकल कॉलेज जाने की बात करनी थी, बट मैंने पहले की। सो इट बेसिकली गेव अ सिग्नल टू माई ब्रेन कि कोई इतनी भी प्रेशर वाली चीज़ नहीं है नीट। और जब आप एक काम कंसिस्टेंसी से करोगे ना, लाइक अगर आप सुबह को 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो या आधे घंटे भी कर रहे हो, और या आप रात को 10 बजे आपने डिसाइड कर ही लिया कि सो रहे हो आप, तो आपके माइंड में एक ये हो जाती है, प्रेशर हल्का सा क्रिएट हो जाता है कि हाँ, ये टाइम तो लॉक्ड है। और जब आपका वो वाला टाइम लॉक्ड होता है, तो आपको उससे पहले अपनी पढ़ाई लिखाई करनी होगी, या आपको करनी पड़ेगी। आपको थोड़ी सी सेंस ऑफ अर्जेंसी आती है अगर आप किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहो। तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू राइज अप योर लेवल। लाइक एक बच्चा था 2024 का था, आई थिंक, प्रत्यक्ष समथिंग समथिंग करके, मतलब मेरे से तो सीनियर हुए। सो एम आर सर के साथ उनकी एक फ़ोटो थी, बॉडी बॉडी, एम आर सर बहुत तारीफ़ कर रहे थे एंड ऑल दिस थिंग। तो उस इंसान ने भी आई थिंक यही किया था कि उसको उसने उसके बैकलॉग्स थे। ही स्टार्टेड गोइंग टू जिम डेली। आप कहीं एक जगह पे कंसिस्टेंट रहो, आप रह के देखो, द सेकेंड थिंग में आप कंसिस्टेंट हो ही जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके रील्स देखने में कंसिस्टेंट रहो, यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट। तो वो नहीं कह रही हूँ, बट हाँ, एक अच्छी कोई चीज़ उठाओ। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी जर्नलिंग, इट कैन बी एनीथिंग, बट आप कंसिस्टेंट रहो उसमें। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और एक और अगर आप चीज़ कर सकते हो तो राइट 3 to 5 ग्रेटिट्यूड एट लीस्ट बिफोर स्लीपिंग एट नाइट, क्योंकि अभी भी आपका पेज का बहुत सारा हिस्सा बचा होगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिखने के बाद। सो या यू कैन राइट 3 to 5 ग्रेटिट्यूड्स। मैं रोज़ के 10 लिखती थी, एंड इनिशियली 2 महीने में भी शायद आपको कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि मुझे खुद को 3-4 महीने लग गए थे। एंड देन आई लेफ्ट दिस प्रैक्टिस इन माई मेडिकल कॉलेज। और लेकिन अभी भी मैं कभी भी करती हूँ ना, तो इट बेसिकली टेक्स ऑल माई स्ट्रेस, इट रिलीजेज इट। सच्ची बता रही हूँ। हो सकता है आज आपको कोई असर ना दिखे, 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी असर दिखेगा दिखेगा, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू डू दिस इफ़ यू कैन। सो ये थे कुछ पॉइंट्स, लेट मी समराइज दिस। फर्स्ट थिंग आई सेड इज़ कि आप सब्जेक्ट वाइज अपने लिए लिखो कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी आज तक बेस्ट वर्क की है, एंड रिपीट इट द सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान को कभी भी आपके एक भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं आए अगर आपने मेहनत नहीं की, तो कभी ना कभी आप अपनी लाइफ में ऊपर उठे हो, आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। सो डू दिस थिंग अगेन। आप वापस उस फेलियर से निकलने के लिए अपने वो स्टेप्स रिपीट कीजिए। द सेकेंड थिंग is to add something good in your life, और उसे consistently करना। Consistency in one thing is going to help you to be consistent in other aspects of life as well, and that includes your academic performance. So अगर आपको academically consistent होना है, तो आपको कहीं और भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। दिस इज़ गोइंग टू गिव योर ब्रेन अ सिग्नल कि ये बच्चा कंसिस्टेंट है, एंड एक अर्जेंसी भी क्रिएट करेगी। थर्ड थिंग इज़ टू राइट अ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, एटलीस्ट 3 से 5 लिखो, ज़्यादा लिख सकते हो, वेल एंड गुड। थैंक्स फॉर द वीडियो।